बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सहीहु अन्नहु ला यसिहु तालीक़ु बिउक़्सिमुल इंशाई लिअन्नल क़दीम ला ज़मान लहु ला हालुन वला गैरुहु। इज़ा माने इस्तक़बाल से ख़ारिज होने की गुफ्तगू कल से शुरू हो गई है। तो अगर इज़ा माने इस्तक़बाल से खाली हो तो या माने माजी में आएगा, उसकी मिसाल दे दिया। या माने हाल में आएगा, हाल मौजूदा ज़माने के लिए। तो इसके लिए कुरान की आयत मिसाल दिया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम के बाद इज़ा अगर इस्तेमाल हो जाए तो माने हाल के लिए आने की मिसाल दिया। तो इज़ा यग़शा के मुताल्लिक़ के बारे में तीन एहतिमाल दिया था। एक तो उक़्सिमु इंशाई के साथ मुताल्लिक़ लेना चाहिए और माने हाल लेना है। एक दूसरा काइनन के साथ मुताल्लिक़ बनाएंगे जो कि हाल है, और काइनन इसका माने हाल मुराद देंगे। और तीसरा एहतिमाल ये था कि उक़्सिमु के साथ मुताल्लिक़ बनाएंगे और इज़ा का माने मुस्तक़बल लेंगे। तो इनमें से दो सूरतें गलत हो गई थी कि अगर हम काइनन के साथ मुताल्लिक़ बना दें तो भी गलत हो जाएगा, और उक़्सिमु के अंदर माने हाल मुराद न ले बल्कि माने मुस्तक़बल ले तो भी गलत है। तो नतीजा आखिर में ये निकाला था कि ख़ुद उक़्सिमु के साथ मुताल्लिक़ है या काइनन के साथ मुताल्लिक़ है माने हाल होने की बिना पर, मतलब ये है माने इस्तक़बाल से निकालना ही पड़ेगा। ये तो क़ीला की बातें हैं, इंतहा, कल ख़त्म हो गई ये बातें। आज साहिब किताब मुग़नी वाला इब्न हिशाम अपने नज़रिया बयान फरमाते हैं कि हमारी नज़र में इज़ा का मुताल्लिक़ उक़्सिमु के साथ लगाना ही गलत है। क़ीला ने तो कहा था उक़्सिमु के साथ मुताल्लिक़ बनाना दुरुस्त है अगर माने हाल ले। तो साहब किताब कह रहे कि नहीं, हमारी नज़र में उक़्सिमु का मुताल्लिक़ बनाना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप उक़्सिमु माने इंशा ले, क्योंकि उक़्सिमु कसम है, इंशा है, तो इंशा के लिए कोई ज़मान नहीं है, ज़मान हाल भी नहीं है, ज़मान मुस्तक़बल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माजी भी नहीं है। तो इंशा कसम है और अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कसम खाई है, और अल्लाह कदीम है तो अल्लाह ने जो कसम खाई वो भी कदीम है। और कदीम के लिए कोई ज़मान तसव्वुर नहीं है, न ज़मान हाल मुतसव्वुर है न ज़मान गैर हाल, बल्कि कदीम वो ज़ात है जो ज़मान से पहले मौजूद है। ज़मान कब वजूद में आया? जब ज़मीन और आसमान वजूद में आया तो ज़मान वजूद में आ गया। लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या है? ज़मीन और आसमान की खिलकत से पहले ही मौजूद है, कदीम है। तो कदीम के लिए ज़मान नहीं है। तो साहब किताब ने उक़्सिमु के मुताल्लिक़ बनाने को रद्द किया, तो क्या करेंगे? तो राय हल पेश कर रहा है कि काइनन का मुताल्लिक़ बनाना दुरुस्त है, इज़ा को माने इस्तक़बाल में रखते हुए। हाँ, ये राय हल है। काइनन का मुताल्लिक़ बनाएंगे इज़ा, और इज़ा का माने मुस्तक़बल ही रखेंगे, माने हाल में तब्दील नहीं करेंगे। अब कोई पूछे भाई ये कैसे हो गया, माने हाल और इस्तक़बाल तो मुतनाफ़ी है। कल बताया था ना, हाल और इस्तक़बाल मुतनाफ़ियान कहा था। तो आपने इज़ा का मुताल्लिक़ काइनन के साथ लगा दिया, और काइनन हाल है और इज़ा का माने मुस्तक़बल है। तो हाल और इस्तक़बाल दोनों आपस में कैसे मिलाया? दोनों मुतनाफ़ी है, मुतज़ाद है। तो साहिब किताब कहते हैं कि यहाँ हाल के अक़साम में से हाल मुक़द्दरा की शक्ल में सही होगा। हाल के कुछ अक़साम है जो मुग़नी सानी में आप पढ़ेंगे अक़साम हाल में। तो हाल एक तक़सीम में तीन अक़साम बनते हैं, हाल मुक़ारना, हाल महकिया, हाल मुक़द्दरा। हाँ, ये हाल के ये तीन किस्म समझो, ज़मान के लिहाज से तीन अक़साम है। तो हाल मुक़द्दरा कौन सा हाल है पता चलेगा, चूँकि हाल का ज़मान और उस हाल के आमिल का ज़मान अगर दोनों मौजूदा ज़माने के लिए हो उसको हाल मुक़ारना कहते हैं। हाल महकिया उस हाल को कहते हैं जिसमें हाल के आमिल का ज़मान माजी हो, गुज़श्ता ज़माने की किसी वाक़े की हिकायत कर रहे हो, उसको कहते हैं हाल महकिया। और हाल मुक़द्दरा
इसमें आमिल का ज़मान पहले है, माजी है या मौजूदा है, और ख़ुद हाल का ज़मान मुस्तक़बल है, तो उसको हाल मुक़द्दरा कहते हैं। तो हाल मुक़द्दरा में हाल और उसके आमिल का ज़मान एक नहीं है बल्कि मुख्तलिफ है। आमिल का ज़मान अभी है या गुज़श्ता है, और उस हाल का ज़मान आइंदा है, उसको हाल मुक़द्दरा कहते हैं। तो हमारे इस बहस में हम हाल मुक़द्दरा बनाएंगे, चूँकि इज़ा का माना मुस्तक़बल हो गया, काइनन अभी मौजूदा हो गया। अब हाल मुक़द्दरा की एक मिसाल दे रहे हैं, मिसाल में समझो तो फिर हमारे बहस में बात समझ में आ जाएगी। मसलन हाल मुक़द्दरा की एक मशहूर मिसाल है, मररतु बिरजुलिन मअहु सिक़रुन साइदन बिही गदन। मैं गुज़रा एक शख्स से, उसके साथ परंदा था। सिक़र कहते हैं शिकारी परंदा, बाज़ कहते हैं जो दूसरे परंदों को शिकार करने वाले जानवर है। तो मैं ऐसे शख्स गुज़रा जिसके साथ शिकारी परंदा था, स्वाइदन बिही गदन, दर हाले कि वो इस परंदे के ज़रिए से कल शिकार करने वाला है। गदन यानी आने वाले कल, गुज़श्ता कल नहीं, आने वाला कल। तो अब यहाँ पे देखो ये हाल मुक़द्दरा है, स्वाइदन हाल है मरतु के फ़ाइल के लिए, तो आमिल हाल मरतु है, अभी है, माजी का सिगा है। गुज़रना कब हुआ? अभी हुआ, लेकिन शिकार कब करने वाला है? आइंदा कल, हाँ, आने वाले कल। तो हाल का ज़मान, आमिल का ज़मान मुख्तलिफ हुआ है, नहीं हुआ? मुख्तलिफ हो गया ना। मरतु आमिल है अभी में गुज़रा, और साइदन वो बंदा कब शिकार करेगा? कल शिकार करेगा। बस इस तरह अगर हाल हो तो उसको हाल मुक़द्दरा कहते हैं। तो हमारे महल बास में भी हाल मुक़द्दरा बनाएंगे। काइनन हाल है, इज़ा माने मुस्तक़बल लेंगे, तो ज़मान मुस्तक़बल हो गया, काइनन ज़मान हाल हो गया, तो मुख्तलिफ हो गया। तो मुख्तलिफ होने में कोई मसला नहीं होगा, ये हाल मुक़द्दरा की शक्ल में सही होगा। और हाल मुक़द्दरा को मुक़द्दरा इसलिए कहते हैं क्योंकि मुक़द्दरा तकदीर का माना है, फ़र्ज़ करने का माना। तो वो यानी शिकार करने वाला आज से ही कल शिकार करने का फ़र्ज़ किया है, या कल शिकार करने का इरादा किया हुआ है। हाँ, मैं गुज़रा उस शख्स से कि वो शख्स कल शिकार करने का इरादा कर रहा है। अभी तो शिकार नहीं करना है, कल शिकार करने का उसने दिल में इरादा किया है, इंशाअल्लाह कल मैं शिकार करूँगा। तो कभी फ़ेल का माना इरादे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल किसी काम के अंजाम देने के माना में है, लेकिन कभी कभार किसी काम के अंजाम देने की इरादे के लिए भी फ़ेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुरान की आयत मिसाल दिया, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। वुज़ू वाली जो आयत है इसमें इज़ा कुमतुम, जब तुम लोग नमाज के लिए खड़े हो जाओगे, तो नमाज के लिए जब खड़ा हुआ तो मेहराब में हाथ तो चेहरा तो नहीं धोना है। तो यहाँ कुमतुम का माना नमाज के लिए खड़ा होना मुराद नहीं है, बल्कि नमाज के इरादा करना मुराद है। नमाज अंजाम देने का इरादा करे तो वुज़ू करो, उस फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो, अयदियकुम, अपने हाथों को कोहनी से धो लो। तो यहाँ कुमतुम नमाज के लिए खड़ा होना मुराद नहीं है। जब नमाज के लिए आप खड़े हो जाते हैं तो फिर क़द क़ामतिस सलाह कहने के बाद फिर वुज़ू कैसे करेंगे? वो तो वुज़ू नहीं कर सकते क्या? मेहराब में खड़े होकर क़द क़ामतिस सलाह, फिर पानी लाके वहीं पे ही चेहरा धो ले तो फिर तो नमाज नहीं हो गई, तो मज़ाक बन जाएगा। इसीलिए इज़ा कुमतुम में कुमतुम फ़ेल है, फ़ेल बमाने इरादे के लिए इस्तेमाल किया। माना ये है इज़ा अरदतुम इलस्सलात, जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज पढ़ना चाहते हो, तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तुम अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम, हाथों को मराफ़िक़ तक धो लो। बस यहाँ शायद मिसाल कुमतुम बमाने अरदतुम का माना लिया, इरादे करने का माना, किसी काम के इरादे के लिए फ़ेल का माना इस्तेमाल करते हैं। तो हाल मुक़द्दरा में इस तरह है कि एक फ़ेल आने वाले कल मुस्तक़बल में अंजाम होना है, लेकिन आज से ही इरादा किया हुआ है, सोचा हुआ है। क्योंकि कोई भी फ़ेल पहले सोचना पड़ता है ना।
सोचने के बाद अंजाम देते हैं। अंधाधुंध तो कोई फेल अंजाम नहीं होता है। तो कल परसों आप जो काम करना है वो आज से प्लानिंग करेगा, मनसूबाबंदी करेगा। मैं कल ऐसा करूँगा, परसों वैसा करूँगा, ऐसा वैसा करते हुए अपने ख्याल और दिमाग में कामों को सोचते हैं। सोचने के बाद काम आइंदा होता है। तो हाल मुक़द्दरा की शक्ल इसी तरह है कि एक काम आने वाले ज़माने में अंजाम देने का पहले से सोचा हुआ है। तो हाल मुक़द्दरा सही है। हाल मुक़द्दरा में ज़मान मुख्तलिफ है। आमिल का ज़मान मौजूदा ज़मान है और ख़ुद हाल का ज़मान मुस्तक़बल है। तो हमारे मालबास में इज़ा माने मुस्तक़बल में ही रखो, कोई मसला नहीं होगा। ये साहब किताब की राय है। हाँ, मैंने इतना लंबा खुलासा आपको बता दिया। आप इसकी इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद वो अम्मा सालिसु, ये एक अलग मतलब है कि इज़ा को माने शर्त से भी निकालना होता है। वो अम्मा सालिसु में वो बहस करेंगे, वो अलग बहस है। अभी यहाँ तक इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद उस बहस के लिए अलग खुलासा बताना पड़ेगा। वह सहीहू के बाद साहब किताब का नज़रिया है। साहब किताब इब्न हिशाम का नज़रिया ये है कि अन्नहु ला यसिहु तालीक़ बि उक़्सिमु अल इंशाई, इज़ा का मुताल्लुक़ उक़्सिमु इंशाई के साथ होना सही नहीं है। उक़्सिमु इंशा है, कसम है, और इसका मुताल्लुक़ बनाना बिल्कुल सही नहीं है। क़ीला ने तो उक़्सिमु का मुताल्लुक़ बनाया था कल। साहब किताब कह रहे नहीं, उक़्सिमु के साथ मुताल्लुक़ बना सही नहीं है। उक़्सिमु के साथ मुताल्लुक़ बनना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लिअन्नल क़दीम ला ज़मान लहू ला हालुन वला गैरुहू, क्योंकि क़दीम के लिए कोई ज़मान नहीं है, न हाल है न गैर हाल है। बल हुआ साबिक़ुन अला ज़मानी, बल्कि क़दीम वो ज़ात है जो ज़मान से भी पहले है। तो कल कुरान करीम की आयत अल्लाह का कलाम क़दीम है या हादिस है, इसके बारे में आलम इस्लाम में अहले सुन्नत और शियों में इख्तिलाफ है। तो अहले सुन्नत का नज़रिया यही है कि जिस तरह अल्लाह क़दीम है, अल्लाह का कलाम भी क़दीम। तो कुरान की आयत की जितनी भी आयतें हैं वो क़दीम शुमार होगी इनके कौल के मुताबिक। हाँ, लेकिन हमारे मज़हब में कलाम इलाही मखलूक़ खुदा है, हादिस है, क़दीम नहीं है। अब यहाँ तो साहब किताब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए अपने राय पेश किया है। क्योंकि उक़्सिमु हाँ क़दीम है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह क़दीम है तो अल्लाह का कलाम भी क़दीम है, और क़दीम के लिए कोई ज़मान नहीं है। बस इज़ा का मुताल्लिक़ उक़्सिमु के साथ लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो क्या करेंगे? उक़्सिमु का मुताल्लिक़ नहीं बना सका। वल्लैलि इज़ा यग़शा में इज़ा का मुताल्लिक़ उक़्सिमु नहीं बनाते हैं तो क्या है? व अन्नहु ला यम्तनिउ ताल्लिक़ बिकाइनन, बेशक काइनन के साथ मुताल्लिक़ बनाना मना नहीं होगा। मा बक़ाई इज़ाम अलल इस्तिक़बाल, इज़ा को मुस्तक़बल पर बाक़ी रखते हुए, इज़ा को मुस्तक़बल पर बाक़ी रखने के साथ काइनन का मुताल्लिक़ बनाना मना नहीं है। तो यहाँ माना ज़मान मुख्तलिफ हो गया, इज़ा माने मुस्तक़बल हो गया और काइनन माने हाल हो गया। ज़मान मुख्तलिफ कैसे हुआ? तो कहते हैं बिदलील सिहत मजीइल हालिल मुक़द्दरा बिइत्तिफ़ाक़िन, हाल मुक़द्दरा आना सही होने की दलील के साथ, बिइत्तिफ़ाक़िन तमाम उलमा के इत्तिफ़ाक़ के साथ हाल मुक़द्दरा आना दुरुस्त है। और हाल मुक़द्दरा की शक्ल में यहाँ पे हम हाल बनाते हैं काइनन, और इज़ा माने मुस्तक़बल के लिए रखेंगे। ज़मान मुख्तलिफ होने में कोई मुसीबत नहीं होगी। ज़मान मुख्तलिफ होना कोई मसला और प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हाल मुक़द्दरा की मिसाल क्या है? मररतु बिरजुलिन मअहु सिक़रुन साइदन बिही गदन, मैं गुज़रा उस शख्स के साथ जिसके साथ परंदा था, शिकारी परंदा, साइदन बिही गदन, दर हाल कि वो इस परंदे के ज़रिए से आने वाले कल शिकार करने वाला है। ऐ मुक़द्दिरन अस्सैद बिही गदन, यानी उस परंदे के ज़रिए से कल शिकार करने का फ़र्ज़ करने वाला है। मुक़द्दिर यानी फ़र्ज़ करने वाला है। आज शिकार नहीं कर रहा है बल्कि शिकार करना फ़र्ज़ किया है। कज़ा युक़द्दिरूना, इसी तरह ये लोग फ़र्ज़ करते हैं। तो हाल मुक़द्दरा को मुक़द्दरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फ़र्ज़ी है, फ़र्ज़ करना होता है। फ़ेल अंजाम नहीं होता है बल्कि फ़ेल
आइंदा अंजाम देने का इरादा किया हुआ होता है या फ़र्ज़ किया होता है। व औज़ह मिन्हु अन युक़ाल मुरीदन बिहि सैद गदन, और इससे भी वाज़ेह बेहतर शक्ल में यूँ कह सकते हैं कि मुरीदन बिहि सैद गदन, वो इस परिंदे के ज़रिए से कल शिकार करने का सोचा हुआ है या इरादा किया हुआ है। इरादा करने वाला है वो शख्स, आज इरादा करने वाला है, कल अंजाम देने वाला है। तो हाल मुक़द्दरा ऐसे ही होता है, फेल आज अंजाम नहीं देना है, कल अंजाम देना है, लेकिन आज से उस फेल के अंजाम देने का सोच लिया है, उसने इरादा किया है। कमा फुस्सिरा कुमतुम फी इज़ा कुमतुम इला सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ बिअरदतुम। फुस्सिरा बिअरदतुम, ये बिअरदतुम मुताल्लिक़ फुस्सिरा है। जिस तरह कुरान करीम में कुमतुम को अरदतुम से तफसीर किया गया है, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओगे तो माना नहीं है, बल्कि तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करोगे तो चेहरा धो लो और हाथों को धो लो, ये माना है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कुमतुम फेल है, अम्मा फेल का माना क्या लिया है, इरादे का माना लिया है, सोचने का माना किया है। कमा फुस्सिरा, जिस तरह तफसीर की गई है कुमतुम को, जैसे कि कुरान की आयत में इज़ा कुमतुम इला सलात, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करोगे तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम, अपने हाथों को धो लो, इलल मराफ़िक़, यानी कोहनी समेत। हाँ, यह इला बमाने मा है, लेकिन अहले सुन्नत इला बमाने इंतहाई गायत लेते हैं और मिन इब्तिदाई गायत लेकर यहाँ से नीचे धोते हैं, उल्टा धोते हैं ना। तो ये इला इंतहाई गायत माना नहीं है, इलाल मराफ़िक़ यानी कोहनियों के साथ धो लो, कोहनियों समेत धोना है। हाँ, कोहनी को छोड़ना नहीं है, बल्कि कोहनी को भी नीचे की तरफ धोना है। और धोने का जो फितरी तरीक़ा है, ऊपर से नीचे धोते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं धोते हैं, ये फितरत के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं ये लोग। अगर आप वसूल करते हैं तो उल्टा होकर पाँव से धोना शुरू तो नहीं करते हैं, हाँ, ऊपर सर से धोना है, क्योंकि धोने का तरीक़ा ये ऊपर से नीचे, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर तो नहीं जाते। तो इला बमाने मा है, जैसे कि शरअ अवामिर में भी यही मिसाल दिया था, इला बमाने मा होने के लिए इलल मराफ़िक़। और एक और आयत मिसाल दिया था कि ला ताकुलू अम्वालकुम इला अम्वालिकुम, तुम लोग उन यतीमों के माल को अपने माल के साथ न खाओ। साथ का माना है ना इला, तो इला बमाने मा होने के लिए कलाम अरब में मिसालें हैं। तो यहाँ इलल मराफ़िक़, वुज़ू वाले आयत में भी इला बमाने मा है, यानी मराफ़िक़ के साथ धो लो, कोहनियों के साथ धो लो। बस इसमें इज़ा कुमतुम में कुमतुम बिअरदतुम, यानी अरदतुम के ज़रिए से तफसीर की गई है, तो हाल मुक़द्दरा सही है, तमाम उलमा मानते हैं। तो हाल मुक़द्दरा तो आपने समझा होगा इतनी तफसील देने के बाद कि हाल मुक़द्दरा में आमिल का ज़मान अभी है और ख़ुद हाल का ज़मान आइंदा है, और उस हाल वाला फ़ेल आइंदा अंजाम देने का पहले से सोच लिया होता है, उसको हाल मुक़द्दरा कहते हैं। बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ तक इज़ा को माने मुस्तक़बल से निकालने की बातें हो गई। अब तीसरी चीज़ जो हमने कल बताया था कि इज़ा माने शर्त से निकालना है, कभी माने इस्तक़बाल से निकालना है, कभी माने ज़र्फ़ से निकालना है। तो सबसे पहले माने ज़र्फ़ियत से निकाला था, फिर उसके बाद माने इस्तक़बाल से निकाला था। वह अम्मा सालिस, अम्मा तीसरा माने शर्त से निकालना, ये बात है। इज़ा शर्त के लिए था, कभी शर्त से खाली करना है, शर्त से निकालना है। तो शर्त से निकालने के लिए कुरान की आयत की मिसाल दिया है, इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब वो गुस्सा करते हैं तो हुम यग़फ़िरून, वो बख्श देते हैं। मोमिनीन की सिफ़ात बयान किया है, सूरह शूरा की आयत है कि इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब अहले ईमान को गुस्सा आता है, किसी पर नाराज़ होता है, तो वो यग़फ़िरून, बख्श देते हैं। तो बख्शिश और अफ़ु करना ये मोमिनीन की सिफ़ात में से है। अब इस आयत में इज़ा माने शर्त से खाली हो गया है। कैसे खाली हो गया? तो कहते हैं कि इज़ा अगर शर्त के लिए होता तो फ़हुम यग़फ़िरून, यहाँ पे फ़ा आना चाहे, क्योंकि अगर जज़ा जुमले इस्मिया हो तो फ़ा राबिते के लिए आता है, फ़ा राबिता आना चाहे। इस आयत में हुम यग़फ़िरून बग़ैर फ़ा लाया है, फ़ा के बग़ैर लाया,
तो पता चलता है कि ये इज़ा के अंदर माने शर्त नहीं है, शर्त का माना खाली हो गया है, माना इस शर्त से बेचारा को खाली कर लिया है। और पहले शर्त के लिए हमने कहा था, बाद में बेचारे को शर्त से खाली कर लिया है, छीन लिया है, माने शर्त छीन लिया। अम्मा बाज़ उलमा ने इसको जवाब दिया, भाई यहाँ पे फ़ा है, फ़ा मुक़द्दर है, फ़ा तो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है आपको, लेकिन असल में फ़हुम यग़फ़िरून था, इज़ा शर्त का माना है और फ़ा तक़दीर में है। तो साहब किताब इसको जवाब देते, भाई ये गलत बात है, ये कौल मरदूद है, क्योंकि फ़ा खामखा हज़फ नहीं करते हैं, फ़ा ज़रूरत शेरी में हज़फ होता है, ये तो ज़रूरत नहीं है। तो फ़ाए जज़ा अपनी तरफ से खामखा जहाँ पे मर्ज़ी है हज़फ नहीं कर सकते हैं, तो ये कौल सही नहीं है, फ़ा को मुक़द्दर नहीं मान सकते हैं। फिर किसी और ने कहा यहाँ पे हुम यग़फ़िरून में हुम मुब्तदा नहीं है, हुम ग़ज़िबू के वाव के लिए ताकीद है, ज़मीर ताकीद है, यग़फ़िरून जुमले जज़ा है, और यग़फ़िरून अगर फ़िअल मुज़ारे अकेला जुमले जज़ा हो तो वहाँ तो फ़ा नहीं होता है। तो साहब किताब कह रहे कि ये कौल भी गलत है, ये भी तअस्सुब है, तअस्सुब से मुराद यानी ज़ाहिरन बातिल है, यानी वाज़ेह बात बुतलान, वाज़ेह बुतलान कौल है, क्योंकि हुम को आपने ज़मीर ताकीद बना दिया, खामखा ताकीद बना दिया, ये सही नहीं है। फिर किसी और ने एक और तरीके से जवाब दिया, हाँ तीसरा यहाँ पे कोई जवाब देने वाला आ गया है, वो कह रहा है कि यहाँ जुमले जज़ा महज़ूब रखेंगे, हुम यग़फ़िरून जुमले जज़ा नहीं है, जुमले जज़ा को मुक़द्दर रखना पड़ेगा। तो साहब किताब इस कौल को भी रद्द कर रहा है कि ये भी गलत बता रहा है, ये कौल भी तकल्लुफ़ है, तकल्लुफ़ यानी खामखा अपने आप को ज़हमत में डालना है। एक जुमला महज़ूब माना है तो ये तो ज़रूरत नहीं है जुमला महज़ूब मानने की, आसान तरीक़ा ये है इज़ा को माने शर्त से खाली करो, बस बात ख़त्म हो गई, खामखा एक जुमला छुपा के रखने की क्या ज़रूरत है। बस ये तकल्लुफ़ है, तकल्लुफ़ का मतलब यानी बग़ैर वजह के अपने आप को ज़हमत में डालना, मुश्किल में डालना, ये गलत बात है। बस यहाँ तक हम खुलासा बता दिया, इसकी इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो मसअलतुन तक लाना पड़ेगा और इज़ा को माने शर्त से बाहर करना है। व अम्मा सालिस, अम्मा तीसरा यानी इज़ा को शर्त के माना से खाली करने के मिसाल फ़मिसालुहु क़ौलुहु तआला, उसकी मिसाल अल्लाह का कौल है, अल्लाह का फरमान है, व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब वो गुस्सा करते हैं या नाराज़ होते हैं तो वो बख्श देते हैं। फ़इज़ा फ़ीहा ज़र्फ़ुन, इस आयत में इज़ा ज़र्फ़ है लिख़बरिल मुब्तदा, उस मुब्तदा की ख़बर के लिए ज़र्फ़ है, बादहा जो उसके बाद है, यग़फ़िरून मुराद है, यग़फ़िरून के लिए ज़र्फ़ है, इज़ा यग़फ़िरून के लिए ज़र्फ़ है, और यग़फ़िरून ख़ुद क्या है, ख़बर है हुम मुब्तदा के लिए, तो हुम मुब्तदा यग़फ़िरून ख़बर है, और इज़ा फ़क़त ज़र्फ़ है, शर्त नहीं है, शर्त के माना में नहीं है। अगर शर्त होता तो क्या होना चाहिए, वलौ कानत शर्तियतन, अगर इज़ा शर्त के लिए हो, वल जुमलतुल इस्मियतु जवाबन, अगर जुमला इस्मियत जवाब हो तो लक़्तरनत बिल फ़ा, तो यहाँ जुमला फ़ा के साथ नज़दीक होना चाहिए, इज़ा मा ग़ज़िबू फ़हुम यग़फ़िरून होना चाहिए, आयत में फ़ा नहीं है, फ़ा होना चाहिए, क्योंकि जुमले इस्मिया अगर जुमले जज़ा बन जाए तो फ़ा होना वाजिब है, यहाँ फ़ा नहीं है। फ़ा ना होने से क्या समझा, इज़ा के अंदर से माने शर्त खाली किया है, शर्त के माना में नहीं आया, बस इज़ा फ़क़त ज़र्फ़ का माना है, ज़र्फ़ और इस्तिक़बाल का माना ले लो, बाकी तीसरा माना छीन लो, बस उससे शर्त का माना छीन लिया। फिर मुख्तलिफ लोगों ने जवाब दिया, वक़ौलु बाज़िहिम, और बाज़ का कहना है, इन्नहु अला इज़मारिल फ़ा, बेशक यहाँ फ़ा तक़दीम में रखा हुआ है। हाँ, ये पहला जवाब दिया। फ़हुम यग़फ़िरून था, फ़ा को छुपा दिया, तो मरदूदुन, साहब किताब कहते हैं कि ये कौल मरदूद है। वक़ौलु बाज़िहिम मुब्तदा है, मरदूदुन ख़बर है, हाँ ये कौल बाज़ का ये कहना मरदूद है, गलत बात है, क्योंकि बिअन्नहा ला तुहज़फ़ु इल्ला ज़रूरतन, क्योंकि फ़ा को हज़फ नहीं किया जाएगा मगर ज़रूरत के वक़्त हज़फ होगा, इल्ला ज़रूरतन ज़रूरतुन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ये कलाम मनफी है और इल्ला के बाद नस्ब देना भी जायज़ है।
बदल लेना भी सही है। ला तुहज़फ़ु इल्ला ज़रूरतुन, तुहज़फ़ु के नाइब फ़ाइल से ले बदल लेंगे। तो फ़ा खामखा अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे चाहे फ़ा को महज़ूब नहीं मान सकते हैं। फ़ा ज़रूरत शेरी में हज़ूब करते हैं। ये तो शेर नहीं है, कुरान की आयत शेर है क्या? कुरान तो शेर नहीं है ना। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। कुरान ने फरमाया कि हमने रसूल को शेर नहीं सिखाया, बल्कि कुरान ज़िक्र है, नसीहत है। तो कुरान अशआर नहीं है, शेर नहीं है। बस इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून में फ़ा क्यों माज़ूब रखेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वक़ौलुन आखर, और कुछ और का कौल भी आया है कि इन्न ज़मीर तौकीदुन ला मुब्तदाउन। किसी और ने कहा कि यहाँ हुम में जो ज़मीर है वो ज़मीर ताकीद है, ला मुब्तदाउन ज़मीर मुब्तदा नहीं है। हुम ग़ाज़िबू में जो वाव है ना उसके लिए ताकीद है। तो यग़फ़िरून अकेला जुमले जज़ा होगा। व इन्नमा बादहा अल जवाब, और उस ज़मीर के बाद वाले जो है उसके लिए जवाब वाक़ होगा, यानी इज़ा शर्तिया के लिए जवाब है। तो साहिब किताब कहते हैं वक़ौलुन आखर ज़ाहिरुत तअस्सुफ़, दूसरों का कौल भी वाज़ेह बातिल कौल है, तअस्सुब है, बय्यिनुल बुतलान है। इस कौल का बातिल होना बिल्कुल वाज़ेह है। वक़ौलुन आखर, कुछ और उनका भी कौल आया है कि अन्न जवाबहा महज़ूफ़ुन, इज़ा का जवाब महज़ूब है, मदलूलुन अलैहि बिल जुमलति बादहा, उस महज़ूब जज़ा पर दलालत की जाती है बात वाले जुमले के ज़रिए से। यानी हुम यग़फ़िरून ख़ुद जज़ा नहीं है, बल्कि जज़ा के लिए करीना है या दलील जज़ा है। तो इसको भी साहब किताब ने रद्द किया। वक़ौलुन आखर तकल्लुफ़ुन मिन गैर ज़रूरतिन, बग़ैर ज़रूरत के खामखा अपने आप को जहमत में डालना है, एक जुमला को छुपा लिया। क्या है? इन जवाबहा महज़ूफ़ुन, इज़ा का जवाब, बेशक इज़ा का जवाब महज़ूब है, मदलूलुन अलैहि, उस पर दलालत की जाती है, बिल जुमलति बादहा, उस जुमले के ज़रिए से जो उसके बाद है। यानी ये हुम यग़फ़िरून के ज़रिए से उसके लिए करीना बनता है, ये कहना चाहते हैं। समझा? जी हाँ। मदलूलुन अलैहि यानी इस पर दलालत की जाती है, बात वाले जुमले के ज़रिए से उस पर दलालत की जाती है, यानी उसके लिए करीना बनता है। तो ये कौलुन आखर वालों ने ये कहा, ये हुम यग़फ़िरून खुद जवाब नहीं है, बल्कि जवाब महज़ूब के लिए दलील है, करीना है। तो साहब किताब ने क्या जवाब दिया? तकल्लुफ़ुन मिन गैर ज़रूरतिन। ये बातें गलत है, क्योंकि ये बग़ैर ज़रूरत के अपने आप को तकलीफ़ में डालना है, जहमत में, मुश्किल में डालना गलत बात है। अब ये नीचे वाली भी इबारत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, मसाला तुम तक लाना पड़ेगा। अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ है। वमिन ज़ालिका इज़ा अल्लती बादल क़सम। अब इज़ा माने शर्त से निकालने के लिए एक मिसाल व इज़ा मा ग़ज़िबू वाली मिसाल दिया। अब उसके बाद एक और मिसाल देते हैं, वमिन ज़ालिक इसी में से है, यानी इज़ा माने शर्त से निकलने की मिसालों में से है वो इज़ा जो कसम के बाद हो, जैसा कि कल वाले आयत जो वल्लैलि इज़ा यग़शा में, यहाँ पे इज़ा माने शर्त से भी खारिज हो गया है। कल हम मिसाल दे रहे थे इज़ा माने मुस्तक़बल से निकलने के लिए, आज यहाँ पे क्या करें, इसी आयत में इज़ा माने शर्त से भी खाली हो गया, कसम के बाद है। व मिन ज़ालिक यानी इज़ा माने शर्त से निकलने की मिसालों में से है इज़ा, वो इज़ा अल्लती बादल क़सम, जो कसम के बाद आने वाला है। नहु वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। बस यहाँ पे इज़ा माने शर्त से भी खाली हो गया। क्यों? इज़ लौ कानत शर्तियतन, अगर यहाँ पे इज़ा शर्त के लिए होता तो कान मा क़ब्लहा जवाबन फिल माना, तो इससे पहले वाले जो वल्लैल है वो माना में जवाब वाक़ होता है। तो फयकून तक़दीर, बस आयत में तक़दीर ये है इज़ा यग़शल लैल अक़समतु, यानी अल्लाह फरमाना चाहते हैं जब रात छा जाए तो मैं कसम खाऊँगा, इस तरह माना निकलेगा। वहाज़ा मुम्तनिउन लिवजहैन, अम्मा इस तरह माना निकालना दो वजह से गलत है। कि अगर आप ये माना करें कि अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि रात जब छा जाए तो मैं कसम खाऊंगा, तो कसम इंशा है, यहाँ पे तो माने ख़बर देना हुआ। यानी अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि अभी मैं नहीं कसम खाता हूँ, बल्कि जब रात आ जाए तो मैं कसम खाऊंगा, इस तरह माना होगा ना।
तो कसम मुअल्लक हो गया है, कसम इंशा है। इंशा किसी चीज़ के साथ ताल्लिक नहीं होती है। ताल्लिक का मतलब यानी एक चीज़ से मरबूत बनाना, अगर वो हो तो ये होगा, इस तरह मरबूत हो तो ताल्लिक कहते हैं। इंशा में कोई ताल्लिक नहीं है। इंशा में तो लफ्ज़ के बोलने के साथ ही माना वजूद में आते हैं, उसको इंशा कहते हैं। जैसे कि निकाह में क़स्द इंशा होना चाहिए, वरना निकाह बातिल है। आप अनकाहतू कबिलतू कहते हुए आपके दिल में ये इरादा हो कि मैं इन अल्फाज के साथ इस मर्द औरत के दरमियान इज़्दिवाज का राबिता पैदा कर रहा हूँ, अभी ये राबिता पैदा करता हूँ, ये इरादा होना चाहिए। अगर आप अनकाहतू कहकर आइंदा या पहले किसी निकाह की खबर दे रहा हो तो निकाह बातिल है। हाँ, निकाह में इंशा का इरादा हो। क़स्द इंशा शराइत निकाह में से है। निकाह पढ़ने वाले मौलवी हजरत के जहन में इंशा का इरादा हो। अनकाहतु व ज़व्वजतु कहते हुए उसके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि इसी लफ्ज़ के साथ ही मैं इस मर्द को इस औरत का शौहर बनाता हूँ और इस औरत को इस शख्स के लिए ज़ौजा बनाता हूँ, ये उसके दिल में इरादा हो। तो इंशा किसी चीज़ से मरबूत नहीं होता है, मुअल्लक नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे क्या हुआ, कसम रात के आने से मुअल्लक हो गया तो गलत हो गया ना। कि अल्लाह इस तरह फरमाते हैं कि अगर रात छा जाए तो मैं कसम खाऊंगा, अभी नहीं खाता हूँ, बल्कि रात आ जाए तो कसम खाऊंगा, इस तरह माना गलत होगा। वहाज़ा मुम्तनिउन लिवजहैन, ये बात दो लिहाज से मना है। अहदुहुमा, उनमें से एक, अन्नल कसम अल इंशाई ला यक़बलु तालीक़ा, कसम जो कि इंशा है वो तालीक़ को कबूल नहीं करता। तालीक़ यानी किसी चीज़ से मरबूत होना। लिअन्नल इंशा ईक़ाउन, क्योंकि इंशा का माना ईक़ा है, वाक़े करना है, पैदा करने को इंशा कहते हैं। वल मुअल्लक़ु युहतमलुल वुक़ू अदमुहु, और जो चीज़ मुअल्लक़ होती है उसका वाक़े होना या न होना दोनों एहतिमाल होता है। मुअल्लक़ की मिसाल आपको देना पड़ेगा। मसलन ये कहते हैं कि अगर इम्तिहान पास हो जाए तो शहरिया मिलेगा। हाँ, ये शहरिया और इम्तिहान की बातें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी भर इसी के पीछे पड़े हुए तो ये तालीक़ है। शहरिया मिलना किसके साथ मुअल्लक़ किया है, इम्तिहान में पास होने के साथ मुअल्लक़ किया, नहीं किया। तो अभी तो पता नहीं है ना इम्तिहान में पास होगा या नहीं होगा। जब शर्त पता नहीं है तो जज़ा भी पता नहीं है, ना मालूम है। मुमकिन है इम्तिहान पास हो शहरिया मिल जाए, मुमकिन है इम्तिहान पास ना हो शहरिया ना मिले। वाक़े होना ना होना दोनों एहतिमाल होता है, इसको कहते हैं तालीक़। लेकिन इंशा में तालीक़ नहीं होता है। इंशा में यानी उस लफ्ज़ के साथ ही माना वजूद में आ गया, बस यहाँ हमारे पास में अल्लाह ने कसम खा लिया है, वल्लैल कहकर, रात की कसम खा लिया। अगर आपने इज़ा को शर्त के लिए माना किया तो क्या होगा, अल्लाह ने अभी कसम नहीं खाया, बल्कि अगर रात आ जाए तो कसम खाऊंगा, इस तरह हो जाएगा। और ये तालीक़ है, तालीक़ गलत है। कसम इंशाई को मुअल्लक़ बनाना दुरुस्त नहीं है। वल मुअल्लक़ु युहतमलुल वुक़ू अदमुहु, और जो चीज़ मुअल्लक़ है उसका वाक़े होना और न होना दोनों एहतिमाल है। बस इस वजह से आयत में इज़ा माने शर्त से खाली करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने ज़्यादा ज़ोर लगा दिया, रगड़ लिया है सुबह सवेरे, और इतना रगड़ लिया है कि गर्म हो जाए। हाँ, सर्दी में कितना टाइम हो गया है, बस हाँ अभी ख़त्म होने वाला है बस। वसानी, दूसरी वजह यानी इज़ा यग़शल लैल अक़समतु का मना होने की दूसरी वजह यह है कि अन्नल जवाब ख़बरियुन, क्योंकि यहाँ पे इज़ा को आपने शर्त मान लिया तो उसका जवाज़ा अक़समतु है, वो जुमले ख़बर है। फ़ला यदुल्लु अलैहिल इंशा, और इस ख़बर पर इंशा दलालत नहीं करेगा। लितबायुन हक़ीक़तिहिमा, क्योंकि इंशा और ख़बर दोनों की हकीकत जुदा है, तब मुतबाइन है। तो शर्त जो है इंशा हो, जज़ा ख़बरिया हो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो, ये गलत है। बस इस बिना पर वल्लैल इज़ा यग़शा में इज़ा माने शर्त से खाली है, इज़ा माने शर्त से खाली करना पड़ेगा, और माने शर्त में रखते हुए जुमले का माना, आयत का माना गलत है। बस यहाँ तक
बात मुकम्मल हो गई है। वसल्लल्लाहु अलैहि